सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, मैं वर्षना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, विनेश फोगाट अपनी सीट से पीछे चल रही है। बता दें, हरियाणा के रुझानों में जुलाना से विनेश फोगाट 2128 वोटों से पीछे चल रही है। जुलाना में बीजेपी के योगेश बैरागी आगे चल रहे हैं। ये रुझान चौंकाने वाले। चुनाव आयोग के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। बता दें, हरियाणा के रुझानों में बीजेपी की जोरदार वापसी हुई है। जुलाना से विनेश फोगाट 2128 वोट से पीछे चल रही है। बता दें, माना जा रहा था विनेश फोगाट जो आगे चल रही थी, अचानक रुझानों में बदलाव। जुलाना में बीजेपी के प्रत्याशी आगे हुए, बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ चुनाव आयोग के रुझानों में। ये बड़ी अपडेट आप देख रहे हैं प्राइम टीवी के माध्यम से। सबसे तेज, सबसे आगे। विनेश फोगाट अपनी सीट से 2128 वोटों से पीछे चल रही हैं। बता दें, ये अपडेट हरियाणा चुनाव के रुझानों में बड़ा फेरबदल, बड़ा बदलाव। बता दें, हरियाणा के रुझान बता दें कि एकदम से बदलाव आते माना जा रहा था कि कांग्रेस इस बार हरियाणा में साफ तौर पे जीतती नजर आ रही थी, लेकिन एक बार अचानक बदलाव ने सबको चौंका दिए हैं। हरियाणा में बीजेपी को बहुमत प्राप्त होता हुआ रुझानों में ये साफ नजर आ रहा है कि जुलाना से जहां पे विनेश फोगाट आगे चल रही थी, कुछ समय पहले अचानक रुझानों में बदलाव के साथ विनेश फोगाट पीछे जाती हुई नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं प्राइम टीवी के टीवी स्क्रीन पर, आपको बता रहे हैं चुनाव के रुझान सबसे आगे, जहां पे कांग्रेस और बीजेपी का एक अंतर घटता हुआ नजर आ रहा है। विनेश फोगाट 2128 वोट से पीछे चली गई हैं, तो वहीं जुलाना में बीजेपी के योगेश बैरागी अब आगे हो गए हैं। सुबह जब वोटिंग चालू हुई थी तो बताया जा रहा था कि बीजेपी साफ होती नजर आ रही थी, लेकिन एकदम से रुझानों में बदलाव देखने को मिला और अब बीजेपी आगे जाते नजर आ रही है। इसी पे आगे अपडेट्स के लिए हमारे सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहबाज, चौंकाने वाले नतीजे आ रहे हैं हरियाणा में, जहां पे बीजेपी पीछे चल रही थी वहां एकदम से इतना बड़ा बदलाव। क्या कहना है इसके बारे में? जी बिल्कुल, जैसे कि शुरुआत में हमने आपने बताया था कि जिस तरीके से अभी ये रुझान है और बैलेट पेपर से जो मतपत्र से जो गिनती शुरू हुई थी, उसके बाद जो गिनती चल रही थी, उसके बाद ईवीएम की जो पेटियां थी वो खुलना शुरू हुई और जिस तरीके से अंदाजा भी किसी ने नहीं लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से मजबूत पार्टी बनकर उभरेगी हरियाणा में, ये किसी ने नहीं सोचा था। क्योंकि सभी ये कयास लगाए जा रहे थे और सभी राजनीतिक विश्लेषक और तमाम राजनीतिक पंडों द्वारा ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा जैसे राज्य में 20 से अंदर ही समिट के रह जाएगी। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अर्धशतक के करीब, यानी कि 50 सीटों के करीब भारतीय जनता पार्टी, जो आंकड़ा कांग्रेस के पास था, कहीं ना कहीं बाजी उल्टी पड़ गई और कांग्रेस 30 से ज्यादा सीटों पर आ गई, 35 सीटों पर सिमट गई, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी करीब 50 सीटों के आसपास दिखाई दे रही है। अर्चना जी शहबाज, कहा जा रहा था कि हरियाणा की बेटी खड़ी है और हरियाणा की बेटी को जीत दिलानी है किसी भी तरीके से। क्या लगता है, जिस तरीके से विनेश फोगाट पीछे गई है, क्या हरियाणा ने अपनी ही बेटी को हराने का मन बना लिया है? देखिए, विनेश फोगाट का राजनीति में अचानक से आना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैसला था उनका, क्योंकि कुश्ती हुई, कुश्ती में वो जाके वहाँ कुछ ही किलोग्राम की वजह से उनको जो है बाहर का रास्ता देखना पड़ा। फिर अचानक से उन्होंने उसमें राजनीति डाली, खेल में राजनीति डाल दी। उसके बाद तमाम तरीके के आरोप लगाए कि हमें जो है वहाँ से, जब वो अपना चुनावी अभियान चला रही थी, जब रैलियाँ कर रही थी, तो लोकल इंटरव्यू देने के दौरान उन्होंने कई तरीके के आरोप लगाए
लगाए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम आई और उन्होंने बोला कि आपसे प्रधानमंत्री बात करना चाहते हैं, बात करेंगे तो कैमरा लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, तमाम तरीके के विनेश फोगाट ने आरोप लगाए थे। तो कहीं ना कहीं एक खेल में जो पॉलिटिक्स का जो तड़का विनेश फोगाट ने डाला था, वो कहीं ना कहीं अभी साफ तौर पर अभी फिलहाल जो रुझान है वो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि वो काम आता दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो अपनी सीट शहबाज, और जब विनेश फोगाट मैदान में उतरी थी चुनाव के, तो ऐसा माना जा रहा था कि भाजपा की हार तय है और विनेश फोगाट के आने से कांग्रेस की जीत पक्की होती नजर आ रही थी। सबकी सिंपैथी थी विनेश फोगाट के साथ, चाहे वो खेल से जुड़े लोग हो या किसान से जुड़े लोग हो, सभी अपनी अपनी सिंपैथी दिखा रहे थे। लेकिन चुनाव के नतीजे तो कुछ और ही बता रहे हैं। देखिए, माहौल इस तरीके से बनाया जा रहा था कि विनेश फोगाट एक तरफा जीत लेंगी, लेकिन पॉलिटिक्स जो है हरियाणा की वो काफी अलग है। उसको भाप पाना एक आसान बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इतना बड़ा फेरबदल हरियाणा में हुआ उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। क्योंकि जहां एक तरफ ये लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 20 से 25 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी, तो वहीं अब जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें साफ तौर से अपने पिछले रिकॉर्ड को भी भारतीय जनता पार्टी तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि पिछली बार 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई थी, फिर जेजेपी और तमाम अन्य निर्दलीय विधायकों के साथ उसने जो गठबंधन की सरकार बनाई थी और 5 साल तक वो पूरी गवर्नमेंट चलाई भी थी उन्होंने जेजेपी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन अभी का जो आंकड़ा देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले विधानसभा चुनाव का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो कि किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी इस आंकड़े को छू पाएगी। क्योंकि जहां एक तरफ 20 से 25 सीटें और जहां अब हम देख रहे हैं कि अकेले स्वतंत्र रूप से भारतीय जनता पार्टी बिना किसी राजनीतिक दल के समर्थन, बिना किसी निर्दलीय विधायक के समर्थन के तौर पर, बिना किसी के सपोर्ट के आज गवर्नमेंट बनाते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि त्रिशंकु विधानसभा से भी अभी गुरेज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अन्य दल भी एक विशेष भूमिका निभाएंगे, क्योंकि अन्य दल में काफी पार्टियां इस बार चुनावी मैदान में है, क्षेत्रीय पार्टियों सहित आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। हालांकि कुछ बहुत बड़ा रोल जो है उन लोगों ने अदा नहीं किया, जिस तरीके से जेजेपी है, INLD है दुष्यंत चौटाला की जेजेपी, और आम आदमी पार्टी, आजाद समाज पार्टी इस बार हरियाणा में ताल ठोकते हुए नजर आए थे। लेकिन अन्य दलों का इतनी दाल गलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि क्षेत्रीय दल होने के नाते एक बड़ी उम्मीद थी कि काफी कुछ करके दिखाएंगी। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने फेरबदल इस टाइम कर रखा है अर्चना, तो वो काबिले तारीफ है, क्योंकि ये उम्मीद किसी ने नहीं लगा के रखी थी कि भारतीय जनता पार्टी इस आंकड़े को भी छू पाएगी। शहबाज, लेकिन भाजपा की जीत कहना क्या जल्दबाजी नहीं होगी? क्योंकि कुछ समय पहले ही कांग्रेस के कार्यकर्ता आतिशबाजी कर रहे थे, अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, और दूसरी तरफ ये तस्वीर एकदम उलट सामने आई। तो अभी भी भाजपा के लोगों को थोड़ा धैर्य बना के रहना पड़ेगा। क्या ये कहना जल्दबाजी होगी कि भाजपा की जीत पक्की हो रही है? अर्चना, बिल्कुल अभी किसी एक पार्टी को बहुमत दे देना या किसी पार्टी को ये कह देना कि उसने गवर्नमेंट अपनी बना ली है, तो ये बहुत जल्दी होगी। क्योंकि अभी 11 बजा है, 11 बजने वाला है, अभी 10 मिनट बाकी है 11 बजने में, और लगातार वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। कुल 16 से 24 राउंड में जो है पूरी मतगणना होनी है। अभी काफ़ी राउंड की जो गिनती है वो अभी होना बाकी है। ऐसे में 12 साढ़े 12 के आसपास जो तस्वीर है हरियाणा की या फिर जम्मू कश्मीर की, वो पूरी तरह से साफ हो पाएगी कि आखिर वहां पर गवर्नमेंट किसकी बनने जा रही है। लेकिन जिस तरीके से फेरबदल हुआ है आंकड़ों में, वो वाकई चौंकाने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी का जो विरोध चल रहा था या जो हवा चल रही थी, वो जो कांग्रेस ने बनाने की पूरी कोशिश करी कि इस बार हरियाणा से बीजेपी का पत्ता साफ कट जाएगा और बीजेपी को वहां की जनता नकार रही है, इस तरीके का माहौल बनाने की पूरी तरीके से कोशिश की गई थी और पूरा एक अगेंस्ट में माहौल बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी की। और कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का जो मुद्दा था, जो खिलाड़ियों का प्रदर्शन था, किसानों का जो प्रदर्शन था, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा जैसे स्टेट में घेरती हुई नजर आ रही थी। और जो किसान जो बॉर्डर
बॉर्डर पर रोके गए हैं, शंभू बॉर्डर पर पिछले 1.5-2 सालों से, वो भी एक मुद्दा था। और भूपेंद्र हुड्डा ने साफ तौर पर कहा था कि अगर हमारी हरियाणा में गवर्नमेंट बनती है तो हम शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों के लिए दिल्ली जाने का रास्ता जरूर खोलेंगे। तो कहीं ना कहीं किसानों को एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बनाकर हरियाणा में कांग्रेस जो खेलना चाह रही थी, फिलहाल के आंकड़ों में तो यही भी साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं बड़ी अपडेट आ रही है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे इस वक्त की बड़ी खबर आप सुन सकते हैं कि बम्बाला कैंट विधानसभा क्षेत्र से ये अपडेट आ रही है। आपको बता दें अपने दर्शकों को प्राइम टीवी के माध्यम से कि भाजपा उम्मीदवार अनिल विज का एक अभी बड़ा बयान आया है। बता दें उन्हें कहा कि मुझे लगता है कि जनता का फैसला ठीक आएगा। अनिल विज का कहना कांग्रेस नफरत की राजनीति करती है। बड़ा बयान चुनाव के नतीजों के बीच ये वो मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचते हैं। चुनाव आयोग के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ ये अपडेट आपको दिखा रहे हैं। भिवानी में बीजेपी के घनश्याम सराफ आगे चल रहे हैं। बता दें कि भिवानी से बीजेपी के प्रत्याशी आगे, पलवल से बीजेपी के गौरव गौतम भी आगे चल रहे हैं। आप देख सकते हैं प्राइम टीवी पे ये सबसे तेज नतीजे। तिगांव से बीजेपी के राजेश नागर को बढ़त मिलते हुई राहुल की यात्रा वाली 8 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। राहुल गांधी की यात्रा का असर कम होता दिखता नजर आ रहा है क्योंकि चुनाव नतीजों में बता दें रुझानों में भाजपा आगे। घनश्याम सराफ भिवानी से आगे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं। पलवल से बीजेपी के गौरव गौतम आगे चल रहे हैं। तो वही तिगांव से बीजेपी के राजेश नागर को बढ़त मिलती हुई नजर साफ दिख रही है। राहुल यात्रा की 8 सीटों पर, सभी 8 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। वापस चलते हैं अपने सहयोगी के पास। शहबाज, क्या कहना है क्योंकि भाजपा आगे नजर आती रही। जहां पे 8 सीटों पर राहुल गांधी ने पुरजोर कोशिश की, यात्राएं की, लोगों को संबोधित किया, उन सभी 8 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। ये बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे। आपसे बताना चाहेंगे कि राहुल गांधी को जिस यात्रा से या कांग्रेस को जिस यात्रा से पूरी उम्मीद थी कि इससे रुख बदल सकता है, क्योंकि साफ तौर पर देखा गया था लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं राहुल गांधी की यात्रा को बहुत बड़ा एक मील का पत्थर और या कहें संजीवनी बूटी के तौर पर कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे या फिर कांग्रेस का आलाकमान जिस तरीके से देख रहा था कि इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। लेकिन हरियाणा के अगर चुनाव की बात करें तो हरियाणा की जिन विधानसभा सीटों से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी, अभी यह बड़ा अपडेट सामने आया है जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि राहुल गांधी की जो यात्रा जिन विधानसभा सीटों से निकली थी उन सभी विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। यानी कि एक बहुत बड़ा डैमेज कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि डैमेज कंट्रोल की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की थी, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत स्ट्रेटेजी के तहत काम करती हुई देखी जाती है और चुनाव के लिए उसका जो आला कमान से लेकर निचले स्तर के भी जितने कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं चुनावी तैयारियों में पहले से ही जुट जाते हैं। और साफ तौर पर यह कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में इस बार जो है हालत थोड़ी खस्ता है और कहीं ना कहीं उसके लिए मुश्किल होने वाली है। यह बात जैसे ही पता चली थी हरियाणा बीजेपी को, दिल्ली में बैठे जितने भी शीर्ष स्तर के नेता हैं उन्होंने जमीनी स्तर पर कील काटे दुरुस्त करने के आदेश जो है वो तत्काल तौर पर दे दिए थे। उसी का असर दिख रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने डैमेज कंट्रोल करते हुए इतनी बड़ी लीड बना ली है जिस तक पहुंचना अभी फिलहाल तौर पर देखा जाए तो अभी मुश्किल लग रहा है। लेकिन यह रुझान है, अभी हो सकता है इस आंकड़ों में भी फेरबदल हो, क्योंकि एक तरफा जीत मानी जा रही थी कांग्रेस की, लेकिन जितना बड़ा फेरबदल भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में किया है, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को बहुत बड़ी उम्मीद थी। जी, इस बार के जो एकदम से उलटफेर हुआ है, कहा जा रहा था कि कांग्रेस में जीत का जश्न मनाने लगी है, उसके बाद जो नतीजे पलटे हैं तो कहना गलत नहीं होगा कि चुनाव में नतीजों में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आखिरी समय तक किसी को भी अपनी जीत का जश्न नहीं मनाना चाहिए।
जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये भी एक तरीके से क्रिकेट का ही खेल है, ये अनिश्चितताओं का खेल है। इसमें कब क्या घट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। रुझान के मुताबिक जश्न मना लेना, क्योंकि कांग्रेस सुबह से ही जश्न मना रही है। जैसे ही बैलेट पेपर की जो गिनतियां शुरू हुई, कांग्रेस के कार्यालय पर शुरुआत से भीड़ थी, क्योंकि एग्जिट पोल जितने भी आए थे सभी एग्जिट पोल में 12 में से 8 एग्जिट पोल में कांग्रेस की गवर्नमेंट हरियाणा में बनती हुई दिखाई दे रही थी। इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के जितने भी नेता थे, कार्यकर्ता थे, उनका जोश काफी हाई था और ये माना जा रहा था कि इस बार बीजेपी को पछाड़ के कांग्रेस अपने दम पर, अकेले दम पर ही हरियाणा में जो है गवर्नमेंट बना लेगी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने अपना पूरी तरीके से डैमेज कंट्रोल अपनी छवि को लेकर किया है, वो काफी काबिले तारीफ है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि इस बार बंपर विरोध है, किसानों की नाराजगी है, खिलाड़ियों की नाराजगी है, तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी जो है बैकफुट पर जा सकती है। जी शहबाज, लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं उस पे साफ तौर पे सबसे जो बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जो हम शुरू से देखते आए हैं कि भाजपा के लिए हरियाणा में हर व्यक्ति के अंदर एक गुस्सा था, एक नाराजगी थी। तो सोचने वाली बात यह है कि जो दिखाए जा रहे थे क्या वो बढ़ा चढ़ाकर दिखाए जा रहे थे, क्योंकि नतीजों से तो ये कहीं नजर नहीं आ रहा है कि भाजपा से जनता नाराज थी हरियाणा की। देखिए हरियाणा में जिस तरीके की छवि भारतीय जनता पार्टी की बनाने की कोशिश की जा रही थी, उसे ये कहीं ना कहीं चुनाव को पूरी तरीके से मोल्ड करने वाली बात थी, क्योंकि कांग्रेस के पास भी फिलहाल कोई मुद्दा नहीं था। बस खाली ये एक भारतीय जनता पार्टी पर निशाना ये कहते हुए साध रही थी कि कहीं ना कहीं जो विरोधी लहर भारतीय जनता पार्टी के लिए चल रही है वो उसका खामियाजा उसको उठाना पड़ेगा। किसानों को मुद्दे को लेकर साफ तौर पर जब 3 कृषि कानून बिल आए थे, जिसकी आग जो है दिल्ली तक पहुंच गई थी, वहां के लाल किले तक उसकी आग पहुंच गई थी और तमाम तरीके के बड़े प्रदर्शन होते हुए देखे गए थे, कई किसानों की उसमें मृत्यु भी हुई थी। तो ऐसे उन्हीं सभी का जो लेखा जोखा था उसी को मिला जुला कर कांग्रेस एक हवा बनाने की कोशिश कर रही थी कि हरियाणा में बीजेपी को नुकसान होगा। लेकिन जिस तरीके से अभी फिलहाल के रुझान में हम देख रहे हैं अर्चना, क्योंकि ये अभी रुझान है, हो सकता है आंकड़े कुछ और हो, कुछ और भी फेरबदल हो सकता है, बीजेपी की गाड़ी हो सकता है 40-42 के आंकड़ों पे भी रुक सकती है और जो अभी 36 सीटों पर कांग्रेस जो दिखाई दे रही हो सकता है उसकी भी 38-39 सीटें आ सकती हैं, या फिर यह भी हो सकता है कि त्रिशंकु सरकार, क्योंकि अभी अन्य दल जो बैठे हुए हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, वो भी एक बहुत बड़ी भूमिका, दुष्यंत चौटाला कह लीजिए या फिर INLD कह लीजिए, ये जितनी भी पार्टियां हैं ये भी एक भूमिका निभाती हुई देखी जा सकती हैं, क्योंकि अभी इनके पाले में कितनी सीटें गई हैं ये अभी फौरी तौर पर अभी ये स्पष्ट कह देना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी कई राउंड की जो गिनती है वह अभी होना बाकी है। लंच के बाद की स्थिति, जैसे कि उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था कि अभी खुशी मना लेना या अभी खुश हो जाना, ये जल्दबाजी होगी, क्योंकि पिछले के चुनाव में उमर अब्दुल्ला ये खामियाजा भुगत चुके हैं। जब उनको ये बताया गया कि आप जीत रहे हैं और जब वो घर पहुंचे तो अचानक से नतीजा जो है वो पूरी तरीके से बदल गया। तो ऐसे में उमर अब्दुल्ला जो है वो दूध के जले हुए हैं, इसलिए वो छाछ भी फूक फूक के पी रहे हैं। वो इतनी जल्दी जीत की खुशी मनाते हुए देखे नहीं जा रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर है वो लगभग क्लियर हो चुकी है और एक बड़ी लीड जो है एनसी और कांग्रेस ने मिलकर बना ली है, उसके बावजूद उमर अब्दुल्ला अभी खुशी मनाते हुए नहीं देखे जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के खेमा जो था, जो दिल्ली में कांग्रेस का दफ्तर है, वहां जो खुशियों का हमने देखी तस्वीरें वो बहुत जल्दी हो गई, क्योंकि 8 बजे जैसे ही वोटिंग की गिनती शुरू भी नहीं हुई थी, हमने देखा कि वहां ढोल नगाड़े और मिठाइयां बंटने लगी और खाने के इंतजाम किए जाने लगे दिल्ली कांग्रेस कार्यालय पे। तो ये जल्दबाजी हो गई अभी अर्चना। जी शहबाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये चुनाव नतीजे जो हर समय फेरबदल देखने को मिल रहा है इन चुनाव के नतीजों में, बता दें कि एक वक्त बताया जा रहा था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता झूम रहे, नाच रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे थे, मिठाइयां बांट रहे हैं, तो वहीं थोड़े समय बाद रुझान एकदम से फेरबदल होते आए और पार्टी अब भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही। लेकिन अभी वोटिंग बाकी है, अभी तो आधा दिन ही गया है। अभी देखना ये है कि किस किस सरकार बनती है हरियाणा और जम्मू कश्मीर में। बता दें ये जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव के नतीजे, जिस हरियाणा में भाजपा की छवि
एकदम शून्य हो चुकी थी। विपक्ष ने ये कहा था कि भाजपा इस बार हरियाणा से खत्म होने वाली है, उसका सुपड़ा साफ होने वाला है। उसी हरियाणा में भाजपा ने एक बड़ी बढ़त बनाते हुए सबको चौंका दिया है। बता दें, हरियाणा की जनता नाराज चल रही थी भाजपा से, ऐसा कहना था विपक्षी दलों का। लेकिन जिस तरीके से भाजपा उभर कर आई है हरियाणा में, कहना गलत नहीं होगा कि चुनाव के नतीजे जब तक पूरी तरीके से ना आ जाए तब तक खुशी मनाना बहुत जल्दबाजी होगी। हरियाणा में विनेश फोगाट जीत चल रही थी आगे, लेकिन रुझानों में एकदम से बदलाव और विनेश फोगाट पीछे जाती हुई। आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, हरियाणा के नतीजे एकदम से फेरबदल, क्या कहना है इसके बारे में? विपक्षी दलों का कहना था कि हरियाणा में इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। पार्टियों में पार्टियां होने लगी थी, मिठाइयां बंटने लगी थी कांग्रेस में। क्या कहना है इसके बारे में जो भाजपा की बढ़त हुई है? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो हरियाणा की जनता का मैं हृदय से आभार व्यक्त करूंगा जी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास जताया जी। और देखिए, मैंने आपकी अभी कुछ दिनों पहले आपके एक डिबेट में मैंने ये कहा था कि राजनीति कई बार आंकड़ों से भी होती है, कई बार राजनीति गणित से भी होती है जी। और वो गणित कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के फेवर में हम सब कार्यकर्ताओं को दिखा रहा था और वही आज परिणाम के रूप में भी देखने को मिल रहा है। अभी देखिए, आगे आगे देखिए होता है क्या, और मुझे लगता है पूरी उम्मीद है कि हम 50 सीटें भी क्रॉस कर जाएंगे हरियाणा के अंदर। जी विकास जी, क्या लगता है कि जो छवि दिखाई दे रही थी भाजपा की हरियाणा में कि भाजपा से हरियाणा का किसान नाराज, युवा नाराज, खिलाड़ी नाराज, महिलाएं नाराज, क्या दिखा रहा था? क्या ये विपक्ष का एक रवैया था कि भाजपा की छवि खराब करने का? क्योंकि नतीजे तो कुछ और ही नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि विपक्ष किस तरीके की राजनीति करता है ये पूरा देश जानता है अर्चना जी। पूरा देश इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि एक नैरेटिव सेट करके वोट लेने की जो प्रवृत्ति आज इस विपक्ष ने अपनाई है, अब वो धराशायी होती जा रही है। हमारे बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है इनके नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए, और ये आपको हरियाणा में प्रैक्टिकल देखने को भी मिला। हमारा संगठन बहुत नीचे तक है और जिसका हमें हमेशा लाभ मिलता रहा है, और वही कारण है कहीं ना कहीं। और देश में सबसे बड़ी बात यह है कि देश में स्टेबल गवर्नमेंट कौन दे सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और देश राष्ट्रवाद से चलने वाला है और राष्ट्रवाद की अलग जगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये अर्चना जी, आप इससे इनकार नहीं कर सकती हैं। हमने डेवलपमेंट और राष्ट्रवाद दोनों एक साथ चलाए हैं, पैरेलल चलाए हैं। हमने दोनों को पैरेलल पटरी पे चला करके इस देश को आगे बढ़ाया है। उसी का परिणाम है कि हरियाणा हमारे साथ नजर आ रहा है। विकास जी, जहां हरियाणा के नतीजे चौंकाने वाले भाजपा के लिए, तो वहीं जम्मू कश्मीर में तो बढ़त मिल रही है, लेकिन कश्मीर के जो नतीजे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए मायूस करते नजर आ रहे हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में हमने प्रयास किया और हम हमेशा से एक बात कहते हैं अर्चना जी, एक राजनीतिक दल होने के नाते हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि चुनाव में हम पूरी ईमानदारी और पूरी तत्परता से जुटें। लोकतंत्र में ये हर राजनीतिक दल का कर्तव्य है। वही काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम कश्मीर के भी लोगों का दिल जीतने का भरसक प्रयास कर रहे हैं और कश्मीर को मुख्य धारा में लेकर के आ रहे हैं। आपको याद हो कि पिछले 7 चुनाव को उठा करके देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक मतदान इस बार हुआ। तो ये हमने एक अच्छा माहौल जम्मू कश्मीर को दिया है और जिसके लिए केंद्र की मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध है। हम जम्मू कश्मीर को अग्रणी राज्य इस देश का बनाएंगे। जी विकास जी, लेकिन हरियाणा कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर में क्या कमी रह गई? क्योंकि विकास के कार्य वहां पे भी किए गए, भाजपा के जरिए काफी काम किया गया, फिर ऐसी क्या वजह रह गई कि भाजपा को वहां पे बढ़त नहीं मिलती नजर आ रही?
देखिए, अगर आप राजनीतिक विश्लेषकों से पूछेंगे तो राजनीतिक विश्लेषक इस बात को आपको बताएंगे कि कहीं ना कहीं कश्मीर में हमारी प्रेजेंस बहुत हद तक नहीं हो पाती। उसके कई कारण हैं, एक कारण मैं नहीं कहूंगा। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं हम उन चीजों को आगे लेकर के जा रहे हैं और आगे लेकर के जाने में हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही आग्रह करेंगे कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री आवास देते हैं तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 30% प्रधानमंत्री आवास उस वर्ग को दिए गए जो सबसे कम वोट भारतीय जनता पार्टी को करता है। मोदी जी जब तो आपने कहा कि भाजपा की पहुंच कश्मीर में कहीं ना कहीं कुछ कम रह गई, तो क्या इस बार के नतीजों के बाद अब भाजपा वहां पे अपनी पहुंच बढ़ा के रखेगी? नहीं, देखिए, हमारी पहुंच हम कहीं भी हो, आपको याद हो जिन 7 सिस्टर्स को भारतीय जनता पार्टी के लिए जिन 7 सिस्टर्स को ये कहा जाता था कि यहाँ सीट जीतना मुश्किल है, वहां आप देख लीजिए असम में हमारी सरकार है, अरुणाचल में हमारी सरकार है। तो ये भारतीय जनता पार्टी, हम कभी उन राज्यों में जहां हमें नई सीटें मिलती हैं, जहां हमें नई कामयाबी मिलती है, हम वहां भी प्रयास करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हम अपने कार्यकर्ता के माध्यम से वहां जाते हैं। हम सरकार में नहीं है तो हमारा कार्यकर्ता नीचे तक जाता है वहां। विकास जी, लेकिन अभी जो नतीजे आए हैं हरियाणा के, जो भाजपा के लिए, क्या कहना ये संभव है कि हो सकता है कुछ और फेरबदल हो जाए? क्योंकि जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी सुबह आतिशबाजी कर रही थी, अब वही कांग्रेस मायूस होती नजर आ रही है। तो क्या अभी भाजपा को भी इंतजार करना होगा वोटिंग पूरी होने का? नहीं, देखिए, हम नतीजों को लेके पूर्व से ही आशान्वित थे, क्योंकि हरियाणा में जो नैरेटिव सेट करने वाले लोग हैं वो कभी ये बताने को तैयार नहीं होते हैं कि किसान एमएसपी के ऊपर गारंटी देने का अधिकार राज्य सरकार का है ही नहीं। पहली बात तो ये समझ लीजिए। शायद यही वो कारण है कि कर्नाटक के अंदर भी एमएसपी का झुंझुना लेकर के आए और झुंझुने से सरकार बना ली, लेकिन कर्नाटक की जनता उस एमएसपी कानून से महरूम रह गई। यही स्थिति तेलंगाना में भी हुई और आज ये बात हरियाणा बहुत अच्छे से जानता है कि विपक्षी दल, विशेषकर कांग्रेस पार्टी, एक झूठ का नैरेटिव सेट कर रही है। जो काम उनके हाथ में है ही नहीं, वो उसको लेकर के झूठ बोल रहे हैं। आपको याद हो कि उत्तर प्रदेश में 8500 रुपए लेने के लिए कई महिला कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के बाहर एक फॉर्म लेकर के खड़ी थी। तो ऐसी पार्टी जो जनता को मूर्ख बनाने के लिए केवल सत्ता के लालच में इतनी गिर सकती है, उस पार्टी के साथ जनता कैसे खड़ी हो? जी विकास जी, लेकिन राहुल गांधी की जो यात्रा थी, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि इस बार की उनकी यात्रा कांग्रेस के लिए रंग लाएगी और नजर भी आ रही थी। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, कहावत है हमारे यहाँ कि अंधे के हाथ बटेर लग जाने से वो शिकारी नहीं हो जाता। जी। तो ये है कि कहीं ना कहीं अगर कुछ राज्यों में अगर कांग्रेस पार्टी को सरकार हासिल हो गई तो उन्हें शुभकामनाएं हैं और मुझे लगता है कि जिन राज्यों में उन्हें सरकार मिली है वहां पर पॉजिटिव राजनीति के साथ काम करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी में आज पॉजिटिव राजनीति का अभाव साफ दिख रहा है। जी, तो हरियाणा के नतीजे पूरी तरीके से भाजपा के लिए चौंकाने वाले। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, प्राइम टीवी पे बड़ी अपडेट चुनाव नतीजों से लेकर की भाजपा उम्मीदवार अनिल विज का बयान सामने आया है। अपडेट अनिल विज का, उन्होंने कहा मुझे लगता है कि जनता का फैसला ठीक आएगा। अनिल विज का बयान, हरियाणा जनता के लिए कांग्रेस नफरत की राजनीति करती है। अनिल विज का कहना है कि कांग्रेस नफरत की राजनीति करती है, वो मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचते हैं। भाजपा उम्मीदवार अनिल विज का बयान, कांग्रेस पे सीधा हमला कि वो नफरत की राजनीति करती है। मुझे लगता है कि जनता का फैसला ठीक आएगा। जनता का फैसला है, जनता का फैसला मुझे तो लगता है ठीक आएगा। तो आप अभी भी अनिल विज जी, आप अभी भी नंबर बदल गए, कम नहीं। इस बार क्या तो पहलवानों की आज नाराजगी है क्या? देखो, ऐसा है, पहलवानों की नाराजगी वगैरह किसी एक अद्धे हल्के पर उसका असर हो सकता है, सारे हरियाणा में उसका असर नहीं है। कांग्रेस तो हर चीज़ को बुलाने की कोशिश करती है, कांग्रेस करती है नफरत की राजनीति। तो वो मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचती है। कांग्रेस मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचती है, इसलिए वो इस प्रकार के करते हैं। ठीक है, नाराजगी होगी, किसी की होगी, और उसका कहीं ना कहीं एक दो हल्के पर फर्क भी होगा,
पर उससे सारे चुनाव में फर्क पड़ गया, ऐसा मैं नहीं मानता। इस बार ट्रेंड चेंज हो गया, लड्डू की जगह कांग्रेस जो है वो जलेबियां बांटने में आ गई है जब से राहुल गांधी ने जलेबी। नहीं, अभी फैक्ट्री खोली नहीं राहुल गांधी जी ने, अभी उसका ताला लगा हुआ है। देखते हैं, अभी वो उठे होंगे, आएंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, फिर जनरेटर स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें से धुआं निकलेगा, फिर देखते हैं जलेबी आती है। सब इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में अभी भी बीजेपी आगे चल रही है। हाँ, ऐसे ही रहेगा, आप देखना। अभी ये जो है ना, जिस वक्त ये रिजल्ट बताए जा रहे थे उस वक्त अभी पोस्टल बैलेट गिने भी नहीं गए थे। उस वक्त तो पोस्टल बैलेटों की स्कैनिंग हो रही थी, प्रोसेस है। पहले पोस्टल बैलेट खुलते हैं, फिर उनकी स्कैनिंग होती है, फिर काउंटिंग होती है। अब एक राउंड खुल चुका है, दूसरे पर गिनती हो रही है। ठीक है ना जी। जिस तरह के ट्रेंड आप श्योर है बीजेपी की सरकार बन जाएगी अंत में जब नतीजा आएगा? क्योंकि अभी आगे हो गई है बीजेपी, 38 पर बीजेपी है, 31 पर कांग्रेस है, इलेक्शन कमीशन। हाँ, बिल्कुल हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी विल फेयर वेल। और इस बीच भाजपा की बड़ी खबर, भाजपा ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। आपको बता दें, जेपी नड्डा की अगुवाई में ये बैठक की जाएगी। बड़ी अपडेट, शाम 5 बजे महासचिवों की ये बड़ी बैठक की जाएगी। भाजपा ने ये बड़ी बैठक बुलाई है जेपी नड्डा की अध्यक्षता में। बता दें कि ये भाजपा के लिए खुशी, चुनाव के नतीजों में उलटफेर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर जेपी नड्डा की अगुवाई में एक बड़ी बैठक करने वाली है आज शाम 5 बजे महासचिवों के साथ। भाजपा ने ये बड़ी बैठक बुलाई है। आप बराबर लगातार नतीजे देख रहे हैं प्राइम टीवी पे, सबसे तेज सबसे आगे। यूपी उपचुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, यूपी चुनाव से बड़ी खबर, करहल सीट से सपा उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव होंगे करहल से उम्मीदवार। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, तेज प्रताप यादव को बनाया गया है करहल का उम्मीदवार। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर अब तैयारियां जोरों शोरों से। वहीं लखनऊ से बड़ी अपडेट, यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, आम जनता का मैं आभार प्रकट करता हूं। डिप्टी सीएम का बयान, हरियाणा में तीसरी बार कमल खिलेगा। बता दें, डिप्टी सीएम का बयान कि मैं जानता हूं, मैं जनता को धन्यवाद करता हूं और मैं जानता हूं हरियाणा में तीसरी बार कमल खिलेगा। जम्मू कश्मीर की जनता ने भाजपा का साथ दिया। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मैं आम जनता का, जम्मू कश्मीर के अवाम का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। ये सब माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की जीत है, मोदी जी की जीत है। और जिस ढंग से तीसरी बार हरियाणा की आम जनता ने आगे आकर के भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने का काम किया है, मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और हरियाणा की जनता का मैं अपने व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैं वहां लगातार प्रवास पर था चुनाव में, हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि माननीय मोदी जी की बातों को जन जन तक पहुंचाने में हम सब कार्यकर्ता सफल हुए हैं। और हरियाणा की जनता का बार बार अभिनंदन है। जम्मू कश्मीर में भी वहां के आवाम का मैं हृदय से शुक्रिया अदा करता हूं। वहां के आवाम ने आगे आकर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, माननीय मोदी जी का साथ दिया है, माननीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। चलते हैं वापस, भाजपा प्रवक्ता विकास पांडे से बातचीत चल रही थी हमारी। विकास जी, क्या कहना है, जो नतीजे चौंकाने वाले भी कहे जाएंगे और उलटफेर वाले कहे जाएंगे, जिस कांग्रेस को उम्मीद थी कि हरियाणा में भाजपा का सुपड़ा साफ, वहां पे भाजपा जीतती नजर आ रही है। देखिए, अगर हरियाणा को आप करीब से जानते समझते हैं तो आपको 2019 का चुनाव भी याद करना चाहिए जी। उसमें भी बहुत हद तक सारे एग्जिट पोल्स इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब परिणाम आए तो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अनुकूल आए। तो ये काम करने का हमारा तरीका है अर्चना जी, कि जब हम काम करते हैं तो हमारा कार्यकर्ता काम करता है। हमारे पास नेताओं की फौज नहीं है, हमारे पास नेताओं से ज्यादा कार्यकर्ताओं की फौज है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे पास जो विजन है
हम हमेशा कहते हैं नीति, नियत और नेतृत्व। हम इन तीन चीजों के बल पे सरकार को बनाने का काम करते हैं, सरकार को चलाने का काम करते हैं, और इन्हीं से प्रेरणा लेकर के हमारे कार्यकर्ता भी नीचे ग्राउंड पर काम करते हैं। अर्चना जी, ये बहुत बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी, आज देखिए हम गुजरात के अंदर 6 टर्म से हम सरकार में हैं, हम एमपी के अंदर 5वें टर्म में सरकार में हैं, हम उत्तर प्रदेश के अंदर 40 साल के बाद किसी सरकार को दोबारा पूर्ण बहुमत मिला। ये छोटी बात नहीं है, और आज वही स्थिति हरियाणा दोहरा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति जो जनता का विश्वास गाढ़ा हुआ है, वो सबसे बड़ा विषय है। और आज विपक्ष, भटका हुआ विपक्ष है। मोहब्बत की दुकान में मोहब्बत का सामान बेचिए, नफरत का सामान बेचेंगे तो जनता यही परिणाम देगी आप। जी विकास जी, तो कहना गलत नहीं होगा कि जनता के ऊपर भरोसा करना सही है, और जनता का कोई भी ये नहीं आंक सकता कि ये जनता किसको जिताएगी और किसको हराएगी, क्योंकि जनता बहुत समझदार है, उसे पता है किसे लाना है और किसे नहीं। ठीक कहा अर्चना जी, जनता जनार्दन होती है, और लोकतंत्र में एक कहावत है कि जनता से बड़ा कोई नहीं होता, ना प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, कोई नहीं जनता से बड़ा होता है। और प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री चुनने का जो विकल्प हमें संविधान के रूप में जनता को अधिकार मिला है, उसका जनता हमेशा समय समय पर उपयोग करती है, और वो दिखाती है कि आप नहीं ताकतवर हैं, हम ताकतवर हैं। तो यही मुझे लगता है हरियाणा की जनता ने भी किया है, और जनता ने ये दिखाने की कोशिश की है कि लोकतंत्र में बातों से नहीं, काम से काम। धन्यवाद। लेकिन नतीजे अभी आने बाकी हैं। ये कहना जल्दबाजी होगी कि आखिर किसकी सरकार बनने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी पाला पलट सकता है। वही राजस्थान से बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान आया है। बता दें कि अंतिम विजय कांग्रेस की ही होगी। बड़ा बयान राजस्थान से, उन्होंने कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है और अंतिम विजय कांग्रेस की ही होगी। अभी जीत तो बाकी है, लोकतंत्र में लड़ाई विचारधारा की होनी चाहिए। अभी आंकड़े आने बाकी हैं। उनका कहना कि अगली जीत, बता दें कि आखिरी जीत, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान कि आखिरी जीत कांग्रेस की ही होगी। विचारधारा की लड़ाई है और इस लड़ाई में कांग्रेस की जीत होगी। विचारधारा की लड़ाई बताई, लोकतंत्र में लड़ाई विचारधारा की होनी चाहिए और अंतिम लड़ाई कांग्रेस की ही जीत होगी। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। अंतिम विजय कांग्रेस की होगी। ये तो पॉलिटिकल मैनेजमेंट ही होते हैं, ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बनेगी कांग्रेस की, कांग्रेस जीतेंगे। 10 साल से जो शासन कर रहे थे ना, चलो कर रहे हैं, लोग समझ सोचा ही है। ये लड़ाई पूरी जो राहुल गांधी जी ने कहा था, लड़ाई ये विचारधारा की है, कोई व्यक्तिगत कोई राजद्वेष नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि लड़ाई जो है राजनीति में, लोकतंत्र में होनी भी चाहिए विचारधारा। व्यक्तिगत हमें क्या दुश्मनी किसी से, यही भावना अगर मजबूत रहे देश के अंदर तो लोकतंत्र मजबूत रहेगा। बड़ी अपडेट में फिलहाल इतना है। बाकी नतीजों के लिए आप बने रहे प्राइम टीवी के साथ।